हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और हमारी रिटायरमेंट की सीरीज चल रही है और आज एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये तीसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, फिर जरा बुक खोल लेना, बुक सामने रखना, बहुत जरूरी है क्वेश्चन करते टाइम। तो क्वेश्चन है 36 है, नई वाली बुक एडिशन का, नई वाली जो बुक है एडिशन 2022 का। लिखा है पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। पंकज, नरेश और सौरभ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। फिर पहला पॉइंट है वही डेप्रिशिएट, दूसरा गुडविल दे रखा फर्म का। थर्ड पॉइंट थोड़ा काम का देखो, लिखा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस पेड थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी टेकन फ्रॉम द बैंक। तो उसमें पता क्या लिखा है, लिखा 26,000 रुपये आपको क्या करना है, तो 26,000 रुपये तो आपको उसके लोन में ट्रांसफर करना है और बाकी जो भी बचेगा पेमेंट कर देनी है। तो ये तो आपको तब पता चलेगा ना जब आप जो पार्टी रिटायर हुआ नरेश, उसका हिसाब किताब निकालोगे कि कितना बन रहा है। तो कंडीशन ऐसी आएगी सिचुएशन इस क्वेश्चन में, जब करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 26,000 से जितनी ज़्यादा उतनी आप पेमेंट करोगे, लेकिन पेमेंट करते टाइम आपका बैंक कम पड़ जाएगा। तो कुछ में लिखा कि अगर कम पड़ेगा तो आपको बैंक लोन ले लेना है, ले लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर। और न्यू पीएसआर दे रखा है 5:1 का। अब पहला पॉइंट देखो क्या था, प्रीमिसेस हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% बढ़ गया प्रीमिसेस। स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, स्टॉक 10% घट गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज ऑफ 1200 का लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन है। एंड फर्नीचर ब्रॉट डाउन टू अप टू 45। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो देखो हमने 3 अकाउंट बना लिए। फर्स्ट वन इज रिवॉल्यूशन अकाउंट, सेकेंड वन इज बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ये मेरे पास बुक है टीएस अग्रवाल और ये इसका क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन है ये बुक का। तो देखो पॉइंट है पहला, एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है प्रीमिसेस हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमिसेस 20% बढ़ गया, तो देखो ध्यान से जरा, प्रीमिसेस 80,000 का प्रीमिसेस है, बढ़ेगा तो भाई साहब क्रेडिट में आएगा क्योंकि फायदा हुआ है। प्रीमिसेस यानी बिजनेस की प्रॉपर्टी, और प्रीमिसेस 80,000 का है और 20% बढ़ रहा है यानी 16,000 रुपये बढ़ गया। नई वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी। एक साथ सारा काम करो, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है, एक काम को कंप्लीट करके तब दूसरे पे जाओ। पहला हो गया। दूसरा, स्टॉक डेप्रिशिएट बाय 10%, स्टॉक 10% डेप्रिशिएट हो गया। स्टॉक देखो है आपका 9,000 का, डेप्रिशिएट हुआ तो डेबिट में आएगा। 10% का मतलब 900 रुपये कम हो गया। अब स्टॉक जो बच गया वो 8,100 बच गया, 10% कम कर दिया सीधा, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर। देखो डेटर पे 5% का प्रोविजन बोला है, तो अगर आप डेटर देखो ध्यान से तो 6,000 रुपये का डेटर है और प्रोविजन जो बोला हुआ है 5%, तो 300 रुपये हुआ प्रोविजन। अब देखना ध्यान से, जरा समझना बात को। डेटर 6,000 का 5% प्रोविजन यानी 300 रुपये का प्रोविजन बना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने ऑलरेडी 400 का प्रोविजन बना रखा है, लेकिन आपका प्रोविजन तो 300 ही बन रहा है, तो 100 रुपये का प्रोविजन आपको कम करना ही पड़ेगा, आपको फायदा हुआ, तो प्रोविजन आ जाएगा क्रेडिट साइड। क्या किया हमने, तो ध्यान से मतलब डेटर पे लिखा था एडजस्टमेंट की 5% का प्रोविजन है, तो डेटर का जैसे ही आपने 5% निकाला तो 300 हो रहा है, लेकिन आपने ऑलरेडी 400 प्रोविजन बना रखा है, तो एक्सेस जो प्रोविजन बनाया वो आपको कम करना पड़ेगा, तो उतना कम किया तो फायदा, रिवॉल्यूशन का क्रेडिट। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, दिस इज द न्यू लायबिलिटीज। लीगल डैमेज कितना, तो 1200 रुपये का लीगल डैमेज है, तो 1200 रुपये लीगल डैमेज। एक तो यहाँ गया और यहाँ बैलेंस शीट में आएगा प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, तो 1200 रुपये प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका फर्नीचर ब्रॉट डाउन टू 45,000 हो गया प्रोविजन। फर्नीचर देखो है कितने का भाई साहब, 41, ब्रॉट अप टू बढ़ गया 48 से 45, 4,000 रुपये बढ़ गया। फर्नीचर 4,000 बढ़ गया, 41 से 45 हो गया, 4,000 बढ़ा तो फायदा, और फर्नीचर की नई वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, फर्नीचर 45,000 रुपया।
अगला पॉइंट है गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म देखो देखा भाई साहब, गुडविल ऑफ फर्म की हमने एंट्री आपसे सीख रखी है। गुडविल ऑफ फर्म है 42,000 और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट 5:1। तो हमने पढ़ा है गेनिंग रेशियो निकालते हैं, फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कलर चेंज कर दो थोड़ा अलग दिखेगा आपको। तो सबसे पहला काम हमें होगा गेनिंग रेशियो निकालना। रिटायर हो गया था नरेश, तो पंकज और सौरभ का निकलेगा। न्यू रेशियो 5/6 1/6, 5/6 1/6 न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो इनका 3/2 यानी 3/6 और 1/6। तो इसका 0 आया, इसका 2/6 आया, यानी और सिर्फ गेन करने वाला कौन है? पंकज। तो एंट्री होगी पंकज कैपिटल, गेनिंग तो सैक्रिफाइसिंग होती है, तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 42,000 का 2/6 14,000 रुपये हो गई एंट्री। ठीक है, 6 से काटा तो 7/6 7 दूनी 14,000 रुपये। एंट्री को भेज देते हैं। पंकज डेबिट हुआ 14,000 और नरेश क्रेडिट हुआ 14,000। इसमें लिखेंगे पंकज कैपिटल, इसमें लिखेंगे नरेश कैपिटल। देखो कहाँ से आया, देखो ध्यान से, देखो एंट्री एरिया पंकज टू नरेश, तो पंकज के डेबिट में और नरेश के क्रेडिट में। गुडविल की ट्रीटमेंट है ये। क्लियर पॉइंट। आखिरी एक पॉइंट है वो सी वाला, जो कि अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि पेमेंट के साथ बाद में है। बाकी सारे पॉइंट्स आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपकी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाए तो आप भाई साहब रिवॉल्यूशन का कर लो टोटल। तो रिवॉल्यूशन का टोटल अगर मैं करूँ तो 16,000 प्लस 100 प्लस 4,000। ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि आपको कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आ रहा तो इमीडिएटली पूछो, क्योंकि सीखने का प्रोसेस है। अगर इसमें आप लापरवाही करोगे तो आगे परेशानी हो जाएगी। तो 18,000 रुपये का आपका आ गया लॉस। इधर की साइड क्या आता है? तो बोल गए सर इधर तो प्रॉफिट आता है। तो 18,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। रेशियो 3:1 था। PNS पंकज नरेश और जो भी नाम था, इसका क्या नाम था? इसका सौरभ। 18,000 डिवाइड बाई 6, 3 6 12, 12,000 और 3 6 9, गड़बड़ लिख दिया मैंने, 3 6 9। ठीक है, 3,000 6,000 और 9,000 प्रॉफिट हुआ। भाई प्रॉफिट भेज दो, यहाँ आता है प्रॉफिट। तो बाई रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 9,000 6,000 और 3,000 हो गया। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था भाई साहब जब आपकी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की चीजें भेजनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जनरल रिजर्व स्टार्ट करते हैं। जनरल रिजर्व यहाँ बढ़ता है भाई, तो जनरल रिजर्व हम बांट देंगे। जनरल रिजर्व आपको दे देखो, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, एक पॉइंट आराम से लाइटली करना है क्वेश्चन, एक पॉइंट को समझना है। जहां दिक्कत हो तो वहां पूछना आपको, क्योंकि एक पॉइंट क्लियर नहीं हुए बिना अगर आप अगले स्टेप पे बढ़ते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका भुगतान आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होगा। तो एक स्टेप को पहले क्लियर करो, एक पॉइंट को पहले क्लियर करो, तब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो। भागना नहीं है ऐसे कि मुझे खत्म करना है, मुझे सीखना है, ये रखो दिमाग में। कोर्स खत्म करना आपका टारगेट नहीं, आपका टारगेट है कि आप लर्न करके सीख के जाओ, क्योंकि जब आप सीख के जाओगे तो कितने भी क्वेश्चन आगे आप करके आओगे। कि बहुत सारे बच्चे आते हैं एग्जाम देने, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास भी। आज रिजल्ट आया, बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, लेकिन रिजल्ट सबके तो नहीं आते। पढ़ाया हमने सेम ही है। क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों के 90 प्लस है, 10 के 80 प्लस है, 10 70 वाले भी है, कुछ 50 वाले भी है। पर क्या अलग पढ़ाया हमने? पढ़ाया तो एक ही बात है, बस वही है डिफरेंसेस। भागते हैं, सीखते नहीं है। पहला हुआ नहीं, अगले पे भाग गए। हाँ हो गया, हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन करना और होमवर्क करके दिखाना आपका काम नहीं है। आप सीखना हो सीखो, एक स्टेप क्लियर करो तो अगले पे बढ़ो। डाउट्स लेके चलोगे जिंदगी में तो हमेशा परेशान रहोगे। कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करो। ठीक है, तो देखो रिजर्व है आपका 12,000। 12,000 को बांटोगे तो 6 2 6 4 10 और 2 12। उसके बाद है अगला आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है आपके कितने? तो क्रेडिटर्स है आपके 15,000 रुपए। क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल है आपका 12,000। अगला आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट है भाई साहब? तो 2,200 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। उसके बाद है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। लीगल डैमेज 6,000 का, तो लिख देते लीगल डैमेज
हमने ध्यान नहीं दिया, पहले लीगल थी, इसमें जोड़ सकते थे हम, कोई बात नहीं। लीगल डैमेज 6000 ये रहा और 1200 कुल मिला के 7200 हो गया। उसके बाद है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस है 46000। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन है। वो इसमें एक ही पॉइंट है वो लोन वाला एडजस्ट करने वाला, इसलिए मैंने करा रहा हूँ, देख लो समझ लो। बहुत बच्चे कहते हैं डाउट था सर ये क्या समझ नहीं आ रहा, जबकि ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं देख लेंगे। बैंक है, अब देखो अगला, बैंक को छोड़ते थोड़ा बाद में देखेंगे। डेटर आपका हो गया, स्टॉक भी हो गया, प्रीमिसेस भी हो गया, फर्नीचर सब हो गया, बैंक है। ध्यान से समझना बात यहाँ, बरसात में जुकाम हो गया लग रहा है। देखो बैंक है 7600, अभी आएगा इसका पॉइंट। अब जो आपकी कहानी का पॉइंट है उस पर पहुंचते हैं। 26000 हमने, ठीक है। देखो सबसे पहला काम हमने क्या सीखा है कि जो बंदा रिटायर होता है उसका हिसाब किताब रखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा कि रिटायर कौन हुआ था, एन, और लिखा था नरेश का 26,000 रुपये आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, नरेश लोन अकाउंट, और बाकी आपको क्या करना है, तो भाई साहब आपको पेमेंट करनी है। तो लिखा था क्वेश्चन में, लिखा था 26,000 ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस पेड थ्रू चेक। ये लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के देखो आप, सी पॉइंट जो रह गया ना, सी पॉइंट पढ़ के देखो, यही पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखो सी, इसका हिसाब किताब अगर मैं लगाऊं 30,000, ध्यान के देखना, प्लस 14 प्लस 6 प्लस 4, ये हुआ 54,000, 54 हुआ। अब देखो ध्यान से, 54 में से अगर मैं घटा दूं 26, तो बच रहा 28,000 रुपए। मतलब मुझे क्या करना है, उसको 28,000 रुपए पेमेंट करनी है। 26,000 लोन में ट्रांसफर हुआ, अब पेमेंट कितनी करनी है, 28। अब ध्यान से देखना बात को, पेमेंट 28 करनी है भाई साहब, लेकिन पैसा ही कम है। 28 पेमेंट करनी है, लेकिन 7,600 रुपए हमारे पास बैंक का बैलेंस है, तो कम कितना पड़ रहा है, तो बोलोगे सर 20,400 रुपए कम पड़ रहा है। तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, देखो यहाँ तो बोला था कि बैंक लोन ले लेना, कभी नहीं भी बोला हो सकता है, तो बैंक लोन बोला तो अमाउंट चला जाएगा। अब ये बैंक तो खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा, और ये अमाउंट चला जाएगा बैंक लोन में 20,400। मान लो आपको यहाँ बोला नहीं होता कि बैंक लोन है लेना है आपको, लेकिन फिर भी आपका माइनस में बैलेंस जा रहा होता तो आप उसको बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिख देते हैं। तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो और लेकिन आपका बैंक का बैलेंस कम है, तो उस केस में वो पैसा कहाँ चले जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। बस यही पॉइंट था, बाकी सब ऐसे है। बाकी दोनों का बैलेंस शीट निकालो, वहाँ भेज देना, टोटल कर देना, बात खत्म। तो बैलेंस शीट निकाल देते, 46,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000, 61 में से माइनस कर दूं 14,000, 47,000 उसका बैलेंस आ गया। दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, 25,000। 25,000 में से अगर घटा दूं, कुछ है नहीं घटाने का, 25,000 आ गया। 47 और 25, 47,000 और 25,000, ये कैपिटल है। बच कौन कौन से कहते हैं, पी और एस का, पी और एस। अब जोड़ दो, दोनों साइड हो जाएगा इक्वल, आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। 25 प्लस 47 प्लस 20,400 प्लस 6,000 प्लस 2,200 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200, 1,28,800, 96, 8,100, 5,700, 45,000, 96, 8100, 5700, 45,000। और एक चीज़ छूट गई हमारी इधर, उसका लोन अकाउंट में लिखा जगह रह गई थी, यहाँ लिख देते हैं ना, ये देखो ये रह गया था, इसका लोन अकाउंट 26,000। फिर एक चीज़ छूटेगी, आपका गड़बड़ हो जाएगा, बता देते इसको, जगह थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। रह गया था हमारा एन नरेश लोन अकाउंट कितना, 26,000। अब जोड़ लेते हैं, 1,200, 15,000, 12,000, 2,200, 6,000, 20,400, 47,000, 25,000 और 26,000, 1,54,800 आ गया इसका बैलेंस, और 1,54,800 इसका भी बैलेंस था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो सब कुछ पॉइंट ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा पिछले मतलब बाकी क्वेश्चन में था। एक ये लोन वाला और बैंक लोन, मतलब क्या था, पॉइंट देख लो एक बार, दोबारा से मैं पढ़ के बता देता हूँ।
पॉइंट ये था आपका, और उसको समझा भी देता हूँ कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यही पॉइंट के लिए मैंने क्वेश्चन को कराया। क्वेश्चन का सी पॉइंट था 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन। मतलब जो नरेश भाई साहब है, जब इसका रिटायर हुआ तो लिखा 26,000 रुपए इसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। देखो हमने लोन में 26,000 ट्रांसफर कर दिया। अब बोला है एंड बैलेंस पेड थ्रू बैंक, तो बाकी बैलेंस हमने क्या किया, बैंक से पे कर दिया भाई साहब 28,000 जो बच गया पे। अब आगे एक बात लिखिए, इफ एनी शॉर्टेज बैंक लोन टेकन, तो शॉर्टेज क्या हुआ, तो देखो आपके पास बैंक अगर क्वेश्चन में देखो तो 7,600 रुपए आपके पास बैंक है, और पेमेंट भाई साहब कितने की हो रही है, 28,000 की। कैसे कर दोगे इतना पेमेंट? तो इस केस में आपका बैंक तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और आपका एक उधारी आ गया बैंक लोन नाम से। तो ये बैंक लोन नाम की उधारी है, मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दूं दूसरे कलर से कि आपको दिखे। तो ये बैंक लोन नाम की उधारी आ गई, ठीक है। बस यही एक पॉइंट था, बाकी सारे पॉइंट आपको सिमिलर और पुराने ही लग रहे होंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे उस क्लास में। चलो बाय बाय।